कराची पाकिस्तान को तकरीबन 70% टैक्स रेवेन्यू देता है। कराची सिंध को तकरीबन 90% टैक्स रेवेन्यू देता है और इस मुल्क में जो ज़र मुबादला आता है उसका एक बड़ा हिस्सा आता है एक्सपोर्ट की मद में। कराची में एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया है। आज हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हैं। हम जाएंगे यहाँ पर, आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, क्या क्या इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनता है, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और जो कुछ यहाँ पर बनता है वो दुनिया के किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आइए आज एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का दौरा करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें से आधी फैक्ट्रीज़, कोई तकरीबन 80 के करीब फैक्ट्रीज़ वो हैं कि जहाँ पर ओल्ड क्लोथिंग्स का काम होता है। बिल्कुल, और ओल्ड क्लोथिंग से मुराद ये है कि बाहर से जो कपड़े इस्तेमाल शुदा या जो गारमेंट्स हैं वो आती हैं पाकिस्तान में, जैसे कि यूएसए से आती है, कनाडा से आते हैं, मुख्तलिफ अमीर ममालिक जो यूके हैं वहाँ से आती है। उसके बाद प्रोसेस किया जाता है और फिर यहाँ से दोबारा उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है गरीब ममालिक में, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, उनके अंदर ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये माल आता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है और उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। तो अब एक ऐसी ही फैक्ट्री में हम जाते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। अब हमारे साथ मुस्तफ़ा सत्तार साहब मौजूद हैं और ये हमें गाइड करेंगे कि ओल्ड क्लोथिंग की फैक्ट्री में असल में होता क्या है, क्या प्रोसेसिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए प्रोसेस जो है ये क्या है और कैसे आप लोग इसके ऊपर बहुत सिंपली पहले समझाऊंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग कपड़े अपने डोनेट करते हैं वो कपड़े हम खरीदते हैं। इस फॉर्म में खरीदते हैं जिसमें बिल्कुल हर किस्म की आइटम्स इसमें होती हैं। तो यहाँ से हम ये उठाते हैं। हम हमारे ये नहीं पता कि क्या है इस बंडल में। बिल्कुल, सो इसमें टी शर्ट्स भी होंगे, पैंट्स भी होंगे, शर्ट्स भी होंगे, ड्रेसेस, सो ऑन सो फोर्थ। ये सब होगा। ठीक है, अब ये बंडल आ गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम ये बेल्ट्स पर आते हैं, ये माल यहाँ लाते हैं और ये माल खुलता है। ओके, ये जो बेल्ट है उसके ऊपर किस तरह सॉर्टिंग हो रही होती है और फिर ये अलग अलग क्या करते हैं? बिल्कुल, सो फॉर एग्जांपल ये जो खातून है ये स्पेसिफिकली ट्रेंड है अपनी आइटम्स पर। तो ये सिंपली जो बेल्ट पे जो माल आते रहेगा ये सिंपली पिक आउट करते रहेंगे। इस प्रोसेस में क्वालिटी का कोई मतलब देखते ही नहीं है उस चीज को। वो सेकंड फेज में आएगा और ये सब यूज क्लोथिंग, इसमें कोई न्यू क्लोथिंग नहीं। मतलब इसमें जीन्स किसी एक ने उठानी होगी, शर्ट किसी एक ने उठानी होगी, पैंट किसी एक ने उठा, इस तरीके से होगा ये। बिल्कुल, बस ठीक। चलिए, अच्छा, ये जो लेबर है हमें ये बताया गया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो सबसे ज़्यादा लेबर और वो जो सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है वो इसी इंडस्ट्री में है कि जो कि यूज क्लोथिंग से मुताल्लिक। आई थिंक 2-3 चीज़ें अगर आप फ्लोर को देखेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन हियर, या औरतें बहुत हैं। तो इस हमारी फील्ड में वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं औरतों का, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरा क्या होता है कि जब हमारे पास आते हैं ये ट्रेन नहीं होते इस काम में, हम इनको 3 महीने पहले ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, सो वो जो 3 मंथ्स का इनके पास नॉलेज आती है, एक्सपीरियंस आता है, फिर वो आकर बेल्ट पर और आगे भी ग्रेडिंग स्टेशंस पर काम करते हैं। और उसके लिए कोई क्राइटेरिया है आप लोगों का? नहीं, जनरली स्पीकिंग वी वांट पीपल कि जी आप थोड़ी पढ़े लिखे हों, मैट्रिक पास हों और फिर बाकी जो इस काम की नॉलेज है हम दें, वो आप दे देते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब हम आगे जाएंगे ग्रेडिंग स्टेशन। जी बिल्कुल। नौशीन है हमारे साथ अब, और नौशीन प्रीमियम क्वालिटी के सेक्शन में खड़ी है, ऐसा ही है जी? नौशीन, आप हमें ये बताएं कि कोई भी चीज़ जो आप देखती हैं, शर्ट है मिसाल के तौर पे, ये इसमें क्वालिटी कैसे जज करती हैं आप? पहले कॉलर चेक करेंगे, इसकी नेक साइड, फिर इसके फ्रंट साइड चेक करेंगे, सेकंड इसके अंडर आर्म्स देखेंगे। बिल्कुल सही है। सेकंड इनका स्लीव्स देखेंगे। तो अब ये हो गई प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट। तो ये जो आपके पास एक जो लॉट आती है जी सर, तो प्रीमियम क्वालिटी का कितना सामान निकलता होगा? 100 में से कितने प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े निकलते हैं? 50% प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। अब जैसे ये है, इसके ऊपर तो ये टैग भी लगा हुआ है, तो ये तो प्रीमियम क्वालिटी का होना ही चाहिए मेरे ख्याल है। लेकिन हाँ, हम बताते हैं, इधर एक हमने देख लिया है, इसमें कट है। ये देखें भाई, नजर शिकरे की नजर से मैंने पकड़ लिया है इसको। तो ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं हुआ। अब ये किस डब्बे में जाएगा? नहीं, मिस्टेक है, हम ये इसको मिस्टेक में चला जाएगा। जी, कट अच्छा, हमारे ये पास अब प्रीमियम में है ही नहीं जाएगा। बस सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर वो इंडिविजुअल आइटम्स जो बेल्ट से आती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ड्रेस स्टेशन है,
तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोग जो ट्रेंड हैं वो फिर क्वालिटी के हिसाब से हर आइटम को चेक करते हैं। अच्छा। तो ये अलग अलग ड्रम है इसमें बिल्कुल। डाला सो जाता है। ये ड्रेस का मिक्स यहाँ पर आएगा, ये स्पेसिफिकली हर ड्रेस को भी अलग अलग बैरल्स में डालेंगे, इससे भी कोई 20 to 30 अलग अलग किस्म के ड्रेसेस बनते हैं। ओके। अच्छा, ये एक खास किस्म की स्मेल है जब हम अंदर आए हैं, वो हमेशा होती है यूज्ड कपड़ों में, ये क्यों? कोई केमिकल है प्रोसेस करते हैं या क्या? केमिकल नहीं है, आई एम नॉट श्योर ये क्यों होती है, बट आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड जाएंगे ना सेकंड हैंड क्लोथिंग फैसिलिटी में आपको यही स्मेल मिलेगी। एक है ये Distinct यूनिवर्सल smell है, यूनिवर्सल है। क्यों ये नहीं पता कि तो ये क्यों निकलती लेकिन कैसे है? हाँ, इसको आप लोग ये- फिर प्रोसेस किस तरह नहीं, करते वी हैं? डोंट, हम इसको वॉश नहीं करते, हम इसको कोई केमिकल नहीं डालते, नथिंग, जैसे आता है वैसे ही जाता है। अच्छा। बिल्कुल। तो आप लोग फिर बेसिकली इसमें कर क्या रहे होते हैं? मतलब आप लोग सो हम लोग बेसिकली आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय आइटम, बाय क्वालिटी, एंड क्वालिटी के भी मल्टीपल चेक्स होते हैं। Okay. उसके बाद जब ये फाइनल बेल्स बनती है हमारी, फिर वो री एक्सपोर्ट होती है अफ्रीका, साउथ ठीक है, अमेरिका। यानी कि ट्राउजर्स की अलग बेल होगी, बिल्कुल। शर्ट्स की अलग। बिल्कुल। तो ये कंटेनर लोड्स के हिसाब से फिर एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड वेरियस अदर मार्केट्स, फार ईस्ट में भी जाती हैं, और फिर वहाँ पर ओपन एयर मार्केट्स में ये माल बिकता है और अच्छा। वहाँ पर अब अगर- इंडिविजुअल पीसेस लोग खरीदते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सामान आता है उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी जिसको आप कह बिल्कुल, सके ना, वो कहाँ है? वो हमें दिखाएं जरा। मैं प्लीज आ जाए। मैं अब ऐसे ये प्रीमियम क्वालिटी में नहीं आएगी, बहुत फटी हुई है, काफी फटी हुई है ये। अरे ये स्टाइल है, स्टाइल। आपको क्या पता है स्टाइल का? आजकल बहुत इन है ये, कपड़े पहने भी हो और फटे हुए भी हो। प्रीमियम क्वालिटी स्टफ होता है, वो ज़रा हमें कुछ दिखाएं। सो प्रीमियम क्वालिटी के मकसद से मतलब इट्स बेसिकली स्टाइल भी होती है, क्वालिटी भी होती है, फैशन ब्रांड्स भी होते हैं। तो आई गिव यू अच्छा। एग्जांपल, जो हमारे सर्टेन कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें ब्रांड्स चाहिए। सो दिस इज एन एग्जांपल, ये कोलंबिया ब्रांड है, हाँ। ये बाहर बड़ा महंगा होता है, विंटर ब्रांड है। अच्छा। ये एरोपोस्टाइल है। तो ये चीज़ें इसलिए सेलेक्ट हुई हैं बिकॉज ये ब्रांड नेम्स हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा बहुत और माल है जो एक्चुअली ब्रांड ना हो बेशक, अच्छा। लेकिन उसमें लेकिन स्टाइल एंड फैशन होता है। प्रीमियम क्वालिटी में फॉल बिल्कुल, करेगा। that falls into premium quality। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये जो प्रीमियम क्वालिटी स्टफ है, ये फिर बाहर ममालिक में जाता है, और उनकी भी कोई खास क्राइटेरिया होता है कि प्रीमियम क्वालिटी कौन से मुल्कों में जाता है, या थोड़ा लो क्वालिटी कुछ और हाँ, मुल्कों तो में जाता है? जनरली प्रीमियम क्वालिटी जो होता है वो साउथ अमेरिका जाता है और अमेरिका भी जाता है, एंड जो दूसरा हमारा मेजॉरिटी वॉल्यूम है वो यूजुअली अफ्रीका जाता है, फार ईस्ट जाता है। अच्छा, अब जो एक और सवाल मेरे जहन में आया, ड्यू टू जी। द कोविड कंडीशन जो जी। दुनिया में चल रही हैं, इस्तेमाल शुदा जो माल होता है लोगों का, वो उसके बिजनेस में कोई कमी आई है, या लोगों ने कोई उसको ऐसा समझते हैं कि भाई नहीं। ये जैसे एसी से कोविड ना लग जाए? नहीं, आई थिंक शुरू में थोड़ा था स्केयर, बिकॉज उस टाइम पर हमें कोविड का ज़्यादा पता भी नहीं था। फिर जब बाद में पता चला कि जी सर्फेसिस से नहीं होता ट्रांसमिट, तो फिर इट्स बिन नॉर्मल। मगर देखें, कोविड के टाइम्स में इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस, जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस। बिल्कुल सही है। Shipments रुक कंटेनर्स जाती मिलना, हैं। शिपमेंट्स रुक जाती हैं, फ्रेट रेट्स बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो इट्स लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री, हम भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। सो होपिंग कि इंशाल्लाह रिकवरी हो जाए, बेहतरी हो जाए। जी इंशाल्लाह। अब ये जो एक फैक्ट्री है, इसमें कोई तकरीबन 900 से 1000 के करीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से 50% की तादाद ख़वातीन की है, और ये भी वो ख़वातीन हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको कोई और कहीं पर किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है कि जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा खपत है। इस इंडस्ट्री की एक और ख़ास बात यह है कि ये वो इंडस्ट्री है कि जो ना कोई मशीनें इस्तेमाल करके बिजली ज़्यादा खर्च कर रही है, ना यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ना गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर से बाहर से सामान मंगवाया जाता है, उसको ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके अलग किया जाता है, और फिर उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको रेवेन्यू हासिल होता है डॉलर्स में। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर मज़ीद डॉलर्स पोटेंशियल है कमाने का, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसको मज़ीद फैसिलिटेट करे, ताकि ये काम ज़्यादा बढ़े और पाकिस्तान उससे मज़ीद ज़र मुबादला कमा सके। ये क्या हो रहा है इधर? बड़ी खलबली मची हुई है। जी, तो यहाँ पर हमने हमारे ग्रेडिंग स्टेशंस के बाद हम ये सेक्शन में ले आए, यहाँ हमने फाइनल एक और क्वालिटी चेक किया है, और अब ये माल पैक हो रहा है। दिस इज हाउ वी पैक इट। छोटी बेलें बनती हैं और हर कस्टमर के लिए अलग अलग बनती हैं। कंप्रेस कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, प्रेसिंग कर रहे हैं। कंप्रेस फाइनल पैक्ड माल कहाँ पर है? वो इस तरफ है। उधर आए, बिल्कुल चले सही है। देखते और हैं। यहाँ पर वेट होता है जी, यहाँ पर वाह। बेल का फाइनल वेट होगा। और एक बेल कितने वेट की होती है? 100 पाउंड। 100 पाउंड की है। ठीक है। सही, आ जाए। हाँ, ये कुछ आ गया ना सामान।
ये क्या है जी? CCR। CCR, ये CCR क्या है? ये चिल्ड्रंस आइटम्स, बच्चों के चिल्ड्रन items। स्टफ, जी, अच्छा। बच्चों के लिए सामान ये आ गया। Children है, ये है जी लेडीज फैशन जीन्स, ये आ गया सामान, लेडीज फैशन जीन्स। ये क्या है जी? लेस कर्टन्स भी हैं, अच्छा, टॉवल्स भी हैं, ओके। सामान तो सारा है। क्या और ये बात कहाँ जा रहा होगा? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फार ईस्ट। सही, बिल्कुल सही है। खुदा हाफिज कर दें बस इस माल को कि ये जा रहा है और अब इस्तेमाल हो जाएगा ये। 300 ऐसी हम सेपरेट आइटम्स बनाते हैं Per day? बिग वॉल्यूम। एवरी डे। नो, सो 300 डिफरेंट आइटम्स। अच्छा। अब ऐसी जो बेल्स हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी फैक्ट्री की साइज। यू कैन गो फ्रॉम 200, 150 अ डे, ऐसी टू 2000 अ डे। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द जी। हाउ ह्यूज द How big सेटअप इज। setup is। अब आपको हम एक और फैक्ट्री की प्रोसेसिंग लाइन की तरफ लेकर चलेंगे जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती है। और अब उस सेफ्टी इक्विपमेंट में आते हैं ग्लव्स, हेलमेट्स, इसी किस्म का जो हेड टू टो प्रोटेक्शन होती है किसी भी लेबर की। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में दरकार होता है क्योंकि लेबर ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अहम कंसर्न होती है कंपनीज़ के लिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें बन रही होती हैं वो भी ज़ाहिर है, हम चूँकि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में खड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी जो सामान बन रहा होता है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाता है और बहुत सारा ज़र मुबादला हम इससे कमाते हैं। अब एक और ख़ास चीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में जो कंपनीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज काम कर रही होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें एक बहुत ही छोटी मिकदार पाकिस्तान के अंदर सेल करने की इजाज़त होती है। बाकी जो सारा सामान है वो जाता है बाहर। तो आइए इस फैक्ट्री को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाइंग की। तो ये जो प्लाइंग का एरिया है इसमें क्या होता है? इस डिपार्टमेंट में हमारे पास मल्टीपल किस्म के यार्न्स होते हैं जिसको हम एक दूसरे के साथ कवरिंग करके एक नया इंजीनियर्ड यार्न बनाते हैं ताकि जो भी ग्लव्स में परफॉर्मेंस चाहिए उसके हिसाब से ये ग्लव्स बन सके। सही है। और कौन कौन से किस्म के धागे इसमें इस्तेमाल होते हमारे हैं आप पास नायलॉन, केवलार और स्पेंडेक्स, स्टील, ग्लास, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के यार्न इस्तेमाल होते हैं जिसको हम मिक्स करके कवर करके फाइनल रिजल्टेंट यार्न बनाते हैं। यानी कि जो ग्लव्स का जो प्रोसेस है बनने का वो इस यहाँ से प्लाइंग से शुरू होता है। आवर फर्स्ट स्टेप इन फिर वो स्टेप देख लेते हैं। ये है जी स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा होता है ये हमें बताएंगे। हाँ, ये ग्लव्स बनाने का दूसरा प्रोसेस है जिसमें जैसा कि हमने देखा कि पहले डिपार्टमेंट में प्लाइंग में जहाँ धागा बना था इंजीनियर किस्म का, उसमें वो वाला धागा और मज़ीद एक दो धागे को इस्तेमाल करते हुए हम लाइनर या शेल जिसको हम कहते हैं इसकी शक्ल में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इस डिपार्टमेंट को हम निटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। यानी कि ये धागा जो है वो इस मशीन में गया और इस मशीन में पूरा ग्लव बनाकर निकाल दिया। इसको ग्लव्स ही कहते हैं, इसको हम अपनी ज़बान में लाइनर या शेल कहते हैं। जो ग्लव जब पूरा बनता है तो उसमें कुछ और ट्रीटमेंट भी होती है। तो अभी हम इसको लाइनर या शेल, इस डिपार्टमेंट के जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट होती है, उसको लाइनर या शेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये धागे से ही बन रहा है, इसमें कोई स्टिचेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई नॉट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये धागा है बिल्कुल। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ किस्म का धागा है जो कि ग्लव की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो धागा इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से ये इस्तेमाल होता है और ये सीमलेस होता है। इसमें कोई भी इस ग्लव में जोड़ नहीं होता है, ये वन पीस में बना हुआ होता है। ये देखिए, ये जो ग्लव जिसको मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ ये यहाँ पर आ रहा है। आने के बाद इस लिक्विड में कलर में डिप हो रहा है। इसका एक हिस्सा जो आगे का है उस पर कलर चढ़ रहा है, आगे इसमें वाइट कलर भी हो रहा है। सर ये प्रोसेस ज़रा समझाइए। ये हमारा ग्लव डिपिंग का प्रोसेस है। जैसा कि पिछले डिपार्टमेंट में दिखाया था कि लाइनर और शेल की सूरत में जो आता है वो यहाँ पे एक मुख्तलिफ कंपाउंड में डिप होता हुआ जाता है जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार करदा कंपाउंड होते हैं और ये कंपाउंड डिप होते हुए हमारे एक हीटिंग जोन से होता हुआ क्योर होके फाइनल ग्लव्स की सूरत में बन जाता है। अब इससे जो नहीं एक सवाल है, सवाल है इससे जो फाइनल ग्लव बनता है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप लोग बना रहे हैं? ये ज़्यादातर हम इंडस्ट्री जो है वेयर हाउसिंग के लिए या मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जैसा कि हमने अभी शुरू के 3 मरहले देख लिए थे, ये ग्लव्स का आखिरी मरहला है जो कि हम खड़े हुए हैं पैकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जो फाइनल ग्लव्स ऊपर से आपने देखा था डिब्बे बन के आता है, उस पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम उसकी मार्किंग, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी परफॉर्मेंस लेवल और जो भी कस्टमर ने हमें अपने बताई हुई होती है कि उसको पैकेजिंग किस तरह की चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको
पैक करके दे रहे होते हैं। जैसा कि अभी इस ग्लव में आप देख रहे हैं कि इस पे कस्टमर के हिसाब से कोई स्टैंपिंग हुई हुई है जो कि उसने हमें बताई हुई होती है। हम उसी आर्ट वर्क को फॉलो अप करते हुए ग्लव्स पे आपको इम्बोस कर रहे होते हैं।